हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा बच्चों से वादा किया गया है कि इस चैनल के माध्यम से बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, समझाए जाएंगे। तो उसी कड़ी में बच्चों अब आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बहुत ज़रूरत महसूस हो रही होगी, क्योंकि आपकी परीक्षाओं का जो टाइम है दिन ब दिन करीब आते जा रहा है। कक्षा 10वीं की परीक्षा 1 तारीख से शुरू होनी है, कक्षा 12वीं की परीक्षा 2 तारीख से शुरू होनी है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे बच्चों वो हो कक्षा 10वीं के हिंदी विषय पर, क्योंकि पहला जो उनका प्रश्न पत्र है, पहला जो पेपर है वो हिंदी का है। और हिंदी में भी बहुत से बच्चों को थोड़ी सी दुविधाएं होती है। देखिए बच्चों, होता क्या है, हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन थोड़ा सा ये रहता है कि ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, लेकिन ज़्यादा आप ध्यान किस पर दें। पढ़ावा तो हमारा सब है, लेकिन अब कम से कम किस चीज़ को हम छोड़े नहीं। तो आज के वीडियो में आपको वही चीज़ बताई जाएगी कि हिंदी के पेपर में कम से कम क्या चीज़ आप करें। ब्लूप्रिंट आपने देखी होगी, प्रैक्टिस भी की होगी पेपर से की। तो उसी तरह से आज हम जो देखेंगे कि आप लोग क्या क्या, अगर कुछ छूट गया हो आपसे पढ़ने का, तो आज के जो वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ये चीज़ें ग्रामर में से, व्याकरण में से ये चीज़ें पढ़ लें। पत्र लेखन है, निबंध लेखन है, अनुच्छेद लेखन है, उसमें कम से कम ये चीज़ें कर ले जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, मैं लास्ट से शुरू करता हूँ, शुरू से शुरू नहीं करता हूँ, आखिर से शुरू करता हूँ कि एक जो क्वेश्चन आता है निबंध लेखन का, तो आप लोग कम से कम पर्यावरण प्रदूषण और विज्ञान के चमत्कार, पर्यावरण प्रदूषण और विज्ञान के चमत्कार, ये निबंध कर लें। कॉपी पेन रख लें, कभी नोट कर रहे हो तो। पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान के चमत्कार निबंध में। फिर प्रार्थना पत्र शुल्क मुक्ति कर लें। शुल्क मुक्ति, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, ये 2 प्रार्थना पत्र भी कर लें। आपको पता ही आने हैं, इन दोनों को अच्छे से कर लें। तीसरी चीज़ देखो, सबसे ज़्यादा जो हमें परेशानी आती है, जो व्याकरण है हमारी, रस हैं, अलंकार हैं, शब्द शक्ति हैं। तो रस में से कम आप लोग करें, ज़्यादा भी, लेकिन कम से कम 2 रस, वीर रस और वात्सल्य रस। वीर रस की परिभाषा और उसका उदाहरण, वात्सल्य रस की परिभाषा और उसका उदाहरण। वीर रस, रस में से कर लें वीर रस और वात्सल्य रस। और वैसे ही अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, ये 2 अलंकार आप कर लें कम से कम, और एक अन्योक्ति अलंकार, ये 3 अलंकार। तो रस में वीर रस और वात्सल्य रस, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। साथ ही तीसरी चीज़ जो अंतर आते हैं, अंतर में आप नाटक और एकांकी में, और कहानी और उपन्यास में, और एक तीसरा अंतर संचारी भाव और स्थायी भाव का अंतर भी कर लें। एक चीज़ जो थोड़ी सी परेशानी आती है, जीवन परिचय। देखिए बच्चों, जीवन परिचय बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पूरा जीवन परिचय याद कर लेते हैं। जीवन परिचय में आपको पता है या नहीं पता हो, तो आपने पेपर अगर पुराने नहीं देखे हैं तो उसमें 2 ही चीज़ पूछता है। 2 रचनाएं किसी भी कवि की या लेखक की और उनकी काव्यगत विशेषताएं। तो कवि परिचय में से, कवि में से आप सूरदास जी को कर लें, और लेखक में से मन्नू भंडारी जी को कर लें, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को भी कर लें। ये 3 कर लें, सूरदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और इधर लेखक में से मन्नू भंडारी। ये जीवन परिचय ज़रूर करें। तीसरी चीज़ संधि विच्छेद करने का क्वेश्चन आ जाता है। तो संधि विच्छेद में आप लोग दीर्घ संधि और व्यंजन संधि को थोड़ा पढ़ लें। कुछ शब्द बता देता हूं मैं, इनको स्पेशली देख लें। विद्यालय, दिगंबर, देवालय, इन संधियों का विच्छेद आप करें जरूर। दीर्घ संधि और व्यंजन संधि, इनको भी करें। तीसरी चीज़ या चौथी चीज़, प्रश्न उत्तर जो आपके पाठ्य पुस्तक से आते हैं,
कि प्रश्न उत्तर में आपने ऐसे करे तो होंगे, 5-6 क्वेश्चन मैं बताता हूँ, उन्हें पढ़ लें ज़रूर। एक है कैप्टन वाला कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाला को कैप्टन क्यों कहते थे। हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयंकरतम दुरुपयोग है। बाल गोविंद भगत में से भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर क्या संवेदनाएं व्यक्त की। इस तरह के क्वेश्चंस आप करें। और साथ ही मुहावरों का आता है तो कम से कम जो मुहावरे में बता रहा हूं ये करके जाएं। एक मुहावरा है, एक अनार 100 बीमार। एक है अंधे की लाठी। गागर में सागर भरना। लोहे के चने चबाना। ये उदाहरणों को तो देखकर जाएं। ऐसे ही वाक्यांश के लिए एक शब्द में आ जाता है कि वाक्य दिया रहता है और कहा इसके लिए एक शब्द। ईश्वर पर आस्था रखने वाला आस्तिक, ईश्वर पर आस्था नहीं रखने वाला नास्तिक, जिसका कोई अंत ना हो अनंत, जिसकी कोई सीमा ना हो असीमित, जो बहुत बोलता हो वाचाल। तो कम से कम ये वाक्यांश वाले ये क्वेश्चन को भी कर लें। और एक जो क्वेश्चन आता है हमारे पाठ्य पुस्तक में से, 2 पुस्तकें आपके पास हिंदी की, क्षितिज और कृतिका। क्षितिज में से पद्यांश कविताएं हैं, कृतिका में हमारे पाठ हैं, कहानी वगैरह हैं। क्षितिज में से आप लोग 2 पद्यांशों को पढ़कर जाएं। एक है बादल गरजो वाला, आप परीक्षा अध्ययन अगर परीक्षा अध्ययन से पढ़ रहे हो तो एक बादल गरजो वाला, और एक है उधो तुम। इसमें जो है कवि बादल से बरसने के लिए, वर्षा करने के लिए कह रहे हैं। और ये जो है इसमें जो गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। आप पढ़ें इसको। और बच्चों एक आता है अपठित काव्यांश और अपठित गद्यांश। मतलब ये आउट ऑफ बुक रहता, बुक में से नहीं है। अपठित मतलब हमने पाठ्य पुस्तक में नहीं पढ़ा, पाठ्य पुस्तक का नहीं, तो उसमें बहुत बच्चे पढ़े रहते हैं। तो देखो उसमें आता है क्या बच्चों, अपठित गद्यांश आता है या अपठित पद्यांश आता है, काव्यांश आता है। गद्यांश या काव्यांश, पद्यांश, तो ये इसके अथवा में आता है। तो गद्यांश जो अपठित है ना, वो इसकी काव्यांश या पद्यांश की तुलना में सरल रहता है, क्योंकि गद्यांश को आप पढ़कर उसका अर्थ भी निकाल सकते हो और आप उसमें से जो प्रश्न पूछें वो भी आसानी से ढूंढ सकते हो कंपैरेटिव टू काव्यांश के, इसकी तुलना में। इसकी बनिस्बत इसको करना आसान है। तो ये जो क्वेश्चन आता है 21वां प्रश्न, इसको आप अपठित गद्यांश पर ही ध्यान दें। और उधर से हमारी किताब में से, बुक में से आप ये उधो तुम और बादल गरजो वाला जो पद्यांश है वे ज़रूर करें। साथ ही एक चीज़ जो कि बच्चों में बहुत आती है, संदर्भ। देखिए बच्चों, एक संदर्भ लिखने का तरीका बता रहा हूँ कि संदर्भ हमें याद नहीं रहता, ये लास्ट स्टेज है, क्योंकि 3 नंबर के क्वेश्चन आना है। गद्यांश से भी 3 नंबर का एक आएगा जो बुक पाठ्य पुस्तक का आएगा, और पद्यांश से भी एक 3 नंबर का आएगा। संदर्भ में गड़बड़ होती है, संदर्भ हमें याद नहीं रह पाते। इसके भी कभी याद रहे तो अच्छी बात है, वरना देखिए पता है आपको कि संदर्भ देना हो आपको तो कम से कम ये बहुत लास्ट स्टेज में अगर आप क्वेश्चन छूट रहा है, अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, तो कम से कम उसको अटेम्प्ट तो करें। क्वेश्चंस आप कोशिश करें पेपर को कि जितने क्वेश्चंस आपके पेपर में हैं उतने ही उत्तर आप लिखने की कोशिश करें। उससे रिलेटेड कुछ भी लिखें, नहीं लिखने से बेहतर होता है कि कुछ अटेम्प्ट हम करें। तो आप कोशिश करें कि आप उत्तर लिखें। तो संदर्भ आप कोशिश करें कि कम से कम इतना संदर्भ तो लिखें, पद्यांश भी और गद्यांश। देखिए आपको पता है 2 पुस्तकें, पद्यांश सारी हमारी क्षितिज में से हैं और गद्यांश कृतिका में से हैं। तो आप पद्यांश का संदर्भ ये दे सकते हैं आखिरी स्टेज कि यह पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से ली गई हैं।
कोई गलत लिखा क्या? भाई क्षितिज से संदर्भ हमने सही दिया। ये गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कृतिका से लिया गया है। अगर संदर्भ में आप लेखक, उसके पाठ का नाम नहीं पता, कवि, उस कविता का नाम नहीं पता, तो छोड़ने की बजाय आप इतना ज़रूर लिखें कि ये पंक्तियाँ इस क्षितिज से ली गई हमारी पाठ्य पुस्तक और ये पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक कृतिका से ली गई। आपको डेफिनेटली 1 नंबर इंशाल्लाह मिलेगा, तो आप इसको भी करें। इसके बाद आप लोग 4 सेट जो आपको क्वेश्चन बैंक में हैं या आपको स्कूल से भी प्रोवाइड किए गए हैं, उन 4 सेट की प्रैक्टिस कर ली होगी, तो जो वैकल्पिक सवाल हैं उनको वहीं से करें, उनकी प्रैक्टिस करें। और कम से कम जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें कौन सा पाठ, उस कविता के कवि कौन है, पाठ या कहानी नाटक के लेखक कौन है, इनको याद करें। जोड़ी इसमें से अक्सर आती है। तो ये हिंदी का पेपर, इतनी चीज़ें आप याद करके जाओगे कम से कम, तो इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा ही रहेगा। तो जो मैंने बताया है आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप उसको लिखें, पढ़ें। अब 2 दिन बचे हैं, आपका 1 तारीख को पेपर है और अच्छे से करके आएँ। तो आशा करता हूँ आपको ये सब बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप अच्छे से करेंगे। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए, अच्छे से करें। तो हम मिलते हैं अब एक नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।